नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब हम छोटे थे तो माँ हमारे बालों में डाबर का तेल लगाती थी। आप अपने बच्चों की डाबर के तेल से मालिश भी करते होंगे। हम बचपन में डाबर की हाजमोला खाते थे। हमारे दादा दादी, नाना नानी डाबर का च्यवनप्राश खाया करते थे। इससे साफ है कि डाबर से हमारा पुराना रिश्ता है। यही डाबर अब सुर्खियों में है। आरोप है कि डाबर की 3 सहायक कंपनियों के खिलाफ अमेरिका और कनाडा में कुछ मामले दर्ज किए गए हैं। वहां कुछ कंज्यूमर्स ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि उनके हेयर प्रोडक्ट्स से महिलाओं को ओवेरियन कैंसर और गर्भाशय का कैंसर हो रहा है। विदेशों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनमें नमस्ते लेबोरेटरीज LLC, डेमोविवा स्किन एसेंशियल्स इंक और डाबर इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल है। ये सभी कंपनियां डाबर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां हैं। कंपनी के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक उनके हेयर रिलैक्सर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स ने शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी की कुछ यूनिट्स ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं जिनसे कैंसर सहित कई अन्य स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हो रही हैं। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही द्वारका विधानसभा के एक स्कूल में सोयाबीन जूस पीने से दर्जनों बच्चे बीमार हो गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस कंपनी का जूस बच्चों ने पिया वो भी डाबर कंपनी का ही था। ये कन्फेस किया है विधायक विनय मिश्रा ने। हालांकि अब सभी बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं और भारत में अभी तक ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई है। इस कंपनी के खिलाफ अमेरिका और कनाडा में फेडरल और राज्य अदालतों के समक्ष मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर अब तक 5400 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें नमस्ते, डेमोविया और DINTL समेत कुछ अन्य कंपनियों को शामिल किया गया है। हालांकि इन सहायक कंपनियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इन्होंने इन मुकदमों में अपना बचाव करने के लिए वकील भी नियुक्त किए हैं। कंपनी का कहना है कि इन सभी आरोपों का कोई भी आधार नहीं है और ये सब अधूरे अध्ययन पर आधारित हैं। उधर अमेरिका की एक शीर्ष एजेंसी फूड एंड ड्रग्स यानी FDA ने कुछ हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। FDA ने कहा है कि ये हार्मोन से संबंधित कैंसर से जुड़े हैं। इनका लंबे समय तक इस्तेमाल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है। डाबर की सहायक कंपनियों के खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि कंपनी के शेयरों पर दबाव देखने को मिलेगा। 19 अक्टूबर को ऐसा ही हुआ। डाबर के शेयर 18 अक्टूबर के मुकाबले 1.22% गिर गए। बुधवार को शेयर 533 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। 19 अक्टूबर की सुबह शेयर बाजार में डाबर का शेयर 524 रुपए 15 पैसे पर खुला। कारोबार के दौरान शेयर गिरकर 521 रुपए 20 पैसे तक पहुंच गए। हालांकि मार्केट बंद होते होते कुछ रिकवरी हुई और शेयर का दाम 527 रुपए 50 पैसे रहा। अभी लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डाबर के शहद को लेकर भी हाल ही में एक मामला सामने आया था। इससे पहले इसी साल डाबर इंडिया के शहद में कैंसर करने वाले केमिकल्स की मौजूदगी का दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि डाबर के शहद में कार्सिनोजेनिक मटेरियल लिमिट से ज़्यादा है। इस पर कंपनी ने कहा था कि उनके प्रोडक्ट्स FSSAI स्टैंडर्ड के मुताबिक बनते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन टैल्क पर भी लगे थे कैंसर के खतरे के आरोप, ये भी आपको बता दें। इससे पहले भारत में भी जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्क से कैंसर खतरे के आरोप लगे थे। इसके बाद जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इस फैसले को कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद इसे फिर से मैन्युफैक्चरिंग कर इजाजत मिल गई थी। मामले के अनुसार दिसंबर 2018 में एक औचक निरीक्षण के दौरान FDA ने क्वालिटी चेक के लिए पुणे और नासिक से J&J के टेल्क आधारित बेबी पाउडर के सैंपल लिए थे। इनमें मुलुंड प्लांट में बने सैंपल को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना गया था।
2019 में आए टेस्ट के रिजल्ट में कहा गया था कि टेस्ट पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के स्पेसिफिकेशन का अनुपालन नहीं करता है। बाद में कंपनी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तो ये तमाम आरोप कंपनियों पर लग रहे हैं और ऐसी कंपनियां जो बहुत ही ब्रांडेड हैं, भारत में इनका बहुत नाम है और काफ़ी सारे हेल्थ से जुड़े हुए और स्वास्थ्य से जुड़े हुए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इन कंपनियों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं। हमारा मकसद किसी कंपनी की छवि को ख़राब करना नहीं है। ये तमाम जो खबरें आपको बताई जा रही हैं ये रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही हैं। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।